प्यारे बच्चों, आज की क्लास जो है हमारी हिंदी की क्लास हो गई। हिंदी की क्लास में जो है हम व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण जो है क्लास 7 और 8 दोनों के लिए होगा। तो पहला जो है आपका चैप्टर है व्याकरण के अंतर्गत भाषा। भाषा भाषा जो है क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे कि भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम जो है अपने बातों को, अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाते हैं, एक दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, उसको पहुंचाते हैं। यानी भाषा अगर न रहे तो हम अपनी बातों को एक दूसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचा सकते। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जो है हम अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं, अपने विचारों को पहुंचा पाते हैं। वही उसी को जो है हम भाषा कहते हैं। तो भाषा को अगर डिफाइन किया जाए तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा वक्ता, जिसके द्वारा हम नमस्कार। अपने भावों, अरे वाह, भावों कैसा सर हुआ है? व विचारों अरे वो पैसा वही देंगे ना सर। दूसरे लोगों के पास, वह भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचा सकते हैं। यानी भाषा एक महत्वपूर्ण चीज है। लैंग्वेज, भाषा एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके द्वारा जो है हम अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरे के पास पहुंचाते हैं, दूसरों की बातों को हम समझते हैं। अगर हमारी भाषा हमें नहीं हो, अगर आपकी भाषा अगर कोई है, सपोज दैट आपकी हिंदी भाषा है और आगे जो है सामने वाला ब्रिटिशर है, इंग्लिश बोलता है, तो क्या हम बोलेंगे तो वो ब्रिटिशर जवाब देगा मेरी भाषा का? नहीं दे सकता है, क्योंकि वह जो है अब वो मेरी भाषा को नहीं जानता है। इसीलिए जो है भाषा, दोनों लोगों के बीच की जो भाषा है एक होनी चाहिए, तभी जो है हम विचारों को एक दूसरे के पास पहुंचा सकते हैं। तो भाषा जो है, अगर भाषा को कैटेगराइज किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो भाषा जो है दो भागों में कही जा सकती है। एक जो है भाषा का जो रूप हो सकता है, दो रूप हो सकता है। एक भाषा का रूप हो सकता है मौखिक, भाषा, और दूसरा जो भाषा का रूप होगा लिखित भाषा। मौखिक, ओरल लैंग्वेज, रीजन लैंग्वेज। तो जो मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है। क्या होती है मौखिक भाषा का मतलब? हम जो है बोलकर किसी भी बात को, अगर वक्ता जैसे बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है अपनी बात को बोलकर किसी को अपनी बात को बताता है, शेयर करता है, तो उसे जो है मौखिक भाषा कहते हैं, ओरल लैंग्वेज कही जाती है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचार को जो है लिखकर प्रस्तुत करते हैं और जो श्रोता होता है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है, और मेरी लिखी हुई बात को अगर वो पढ़ता है तो उसके पास उस चीज को समझता है, तो लिखित भाषा का रूप कहलाता है। यानी भाषा का लिखित रूप क्या है? तो हम अपने विचारों को जो है लिख कर प्रकट करते हैं और सामने वाला उसको जो है पढ़ता है और उसके बाद जानता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो भाषा का लिखित रूप हुआ। और मौखिक रूप भाषा का क्या हुआ? तो भाषा का मौखिक रूप वो है जिसको हम बोलकर सामने वाले को बताते हैं, अपने भावों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों को उसको प्रकट करते हैं। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा आप समझ सकते हैं, यानी बोलकर अपनी भावों को व्यक्त करना, बोलकर अपने भावों
विचारों को प्रकट करना। यानी अगर हम बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं तो मौखिक रूप हुआ भाषा का। अगर हम जो है लिख कर अपने भावों व विचारों को प्रकट करते हैं तो वो लिखित रूप हुआ भाषा। लिखकर अपने भावों को विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप हुआ। और मौखिक रूप जो है बोलकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करना। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो है कोई भी जो वक्ता है जब बोलेगा तो श्रोता उसको सुनकर जो है समझ सकता है। इसमें वक्ता और श्रोता रहेगा और इसमें जो है आपका लिखने वाला जो वक्ता है वो अपना लिखेगा और जो पढ़ने वाला है उसको पढ़ने के बाद उसको जानेगा। तो भाषा का लिखित और मौखिक दो रूप है। एक सांकेतिक भाषा भी कही जाती है, लेकिन सांकेतिक भाषा को अस्थायी रूप से मान्यता नहीं है। सांकेतिक भाषा भी होती है लेकिन इसकी अस्थायी मान्यता नहीं है और इसे जो है एक भाषा के रूप में जो है नहीं माना गया है। सांकेतिक का मतलब किसी को इशारा करना, हाथ से इशारा कर देना, आंख से इशारा कर देना, तो जो भी है ये संकेत के माध्यम से जो भाषा प्रयोग की जाती है वो सांकेतिक भाषा कही जाती है। तो हम समझ गए कि भाषा क्या है, भाषा के रूप क्या है, दो रूपों में भाषा को कहा जा सकता है। और भाषा जो है प्रकार, भाषा के प्रकार कितने हैं अब हम जानेंगे कि भाषा कितने प्रकार की। तो भाषा को अगर कहा जाए तो 5-6 प्रकार में डिवाइड की गई है भाषा को। तो भाषा का जो पहला प्रकार, अगर भाषा के प्रकार, अगर भाषा के प्रकार की बात करें तो पहला जो अगर हम कह सकते हैं मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा वह भाषा जो आप अपनी माता से सीखते हैं, यानी बच्चा जो है अपने परिवार से जो सीखता है। मदर टंग, मदर मतलब माता, टंग मतलब जो जीवा बोलती है यानी भाषा। यानी जो बच्चा जो है अपनी माँ से जो भाषा सीखता है उसको जो है मातृभाषा कहा जाता है। यानी बच्चे की जो प्रारंभिक भाषा होती है वो मातृभाषा ही होती है। दूसरी जो भाषा है माँ व परिवार से सीखी गई भाषा। दूसरी भाषा जो है हम कह सकते हैं, दूसरी भाषा का जो नाम है प्रादेशिक भाषा का। प्रादेशिक भाषा यानी किसी प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा। किसी प्रदेश की भाषा। जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की एक रीजनल लैंग्वेज है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का मतलब रीजनल लैंग्वेज, किसी प्रदेश की भाषा। यानी जैसे गुजरात की गुजराती है तो वह जो है एक प्रादेशिक भाषा कहलाएगी। मातृभाषा जिसमें बच्चा जो है अपनी परिवार से जो भी भाषा सीखता है मातृभाषा कहलाती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बच्चे की क्या है मातृभाषा, वह है हिंदी। हिंदी भाषा जो है बच्चा सीखता है, बोलता है अपनी माता पिता से। तीसरी अगर भाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं वह भाषा जो किसी
किसी राष्ट्र पूरे देश भर में अधिकतम बोली जाती है, यानी किसी देश की अधिकतम बोले जाने वाली भाषा, किसी देश में अधिकतम बोली जाने वाली आप समझ सकते हैं। तो हमारे देश की अगर राष्ट्रभाषा कही जाए तो वो है आपकी हिंदी। हिंदी, और हिंदी में जो है खड़ी बोली को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। खड़ी बोली को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। उसके बाद जो है आपकी अगली भाषा के रूप में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वह भाषा जो अधिकतम देशों में बोली जाती है, वह भाषा जो अधिकतम देशों में बोली जाती है उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अधिकतम देशों में बोली जाती है। और वह है आपकी भाषा इंग्लिश। अंग्रेजी, यानी सबसे ज्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी भाषा को बोला जाता है तो वह अंग्रेजी भाषा को बोला जाता है। अंग्रेजी जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है। आप याद रखिएगा सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, तो वह है अंग्रेजी। इंग्लिश है, और हिंदी का जो स्थान है पूरी दुनिया में बोले जाने पे तो उसका चौथा स्थान, 4th प्लेस जो है हिंदी का रखा गया है। इंग्लिश के बाद जो है आपका स्पेनिश का है, उसके बाद मंदारिन एक भाषा है, उसके बाद आपकी हिंदी भाषा का स्थान। 5वें नंबर पे अगर कहा जाए तो राजभाषा। राजभाषा का मतलब है किसी भी प्रदेश, किसी भी राज्य में जो है उसका कामकाज, कार्यालय जो कामकाज है अगर जिस भाषा में किया जाता है वह जो है वहां की राजभाषा होती है। किसी प्रदेश के कार्यालय कामकाज की भाषा, कार्यालयी कामकाज की भाषा, यानी राजभाषा क्या है, तो किसी भी प्रदेश के कार्यालयी कामकाज की भाषा को जो है राजभाषा कहा जाता है। उसके बाद जो है छठा है आपका संपर्क भाषा। संपर्क भाषा जो है वह भाषा है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करता है, बात करता है। जैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप अपनी भाषा में बात करते हैं, यानी जैसे हमें संपर्क करना होगा, किसी से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं या सामने बात करते हैं, तो हम जो है संपर्क करने की हमारी जो भाषा है वह है हिंदी। यानी जो है हम सामान्य रूप से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही जो है आपकी संपर्क भाषा कहलाती है। तो आप ये जो है भाषा के प्रकार अगर हम कहें तो ये 6 प्रकार में कही जा सकती है। मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। ये जो है भाषा के प्रकार रहे। तो आज की क्लास में जो है और आप यह भी जान लीजिए कि जो हमारी भाषा है हिंदी जो है हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है और मातृभाषा भी है। तीनों भाषा जो है अगर कहा जाए रीजनल भाषा भी हमारे प्रदेश की अगर बात करें तो सब कुछ हमारी हिंदी ही है। तो हिंदी भाषा जो है हिंदी भाषा को जो है 14 सितंबर 1949 को जो है ये पारित किया गया कि हमारे देश की जो है राजभाषा होगी हिंदी, और यह जो है और 1953 से जो है राजभाषा के रूप में जो है हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाने की शुरुआत भी की गई थी। 1953 में जो है हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाए जाने की शुरुआत भी
की गई थी। आप ये मेमोरेबल पॉइंट है, 14 सितंबर को जो है हमारे देश की राजभाषा के रूप में जो है हिंदी को माना गया और 14 सितंबर को ही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो घोषणा कर दी तो 1953 में जो है पूरे देश में जो है हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो आज जो है हमने आपको बताया भाषा के बारे में। तो भाषा जो है हमारे विचारों को प्रकट करने का सबसे सशक्त माध्यम है, तो हमें भाषा की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो हम जो है हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हमारे देश में भाषाओं की बात करें तो हमारे देश में जो है टोटल 22 भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यानी 22 भाषाओं में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी भाषा है, तो वह है आपकी हिंदी। और ये हिंदी भाषा को जो है किस आर्टिकल के तहत रखा गया है, तो आर्टिकल जो है 343 आर्टिकल, यानी आर्टिकल 343 के तहत जो है हिंदी भाषा को जो है हमारा राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। और कब दी गई थी, तो हमारा जब संविधान लागू हुआ था, तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय जो है आर्टिकल 343 में जो है भाषा हिंदी को रखा गया था। और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो है ये कहा गया था कि हिंदी जो है हमारे देश की शुरुआत में ही हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में जो है घोषित किए जाने की बात चल रही थी, लेकिन इसको जो है आज जो है राष्ट्रभाषा भी कही जाती है, लेकिन अगर अस्थायी रजिस्टर्ड अगर कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी नहीं मिल पाया, कही जाती है। लेकिन अभी जो है हमारा नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जिसमें जो है हिंदी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। और हिंदी भाषा की अगर उत्पत्ति कहें तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवघट, अवघट के बाद हिंदी भाषा आई है। यानी अवघट, अवघट भी हिंदी का ही रूप है। संस्कृत जो है, संस्कृत से अगर कहा जाए तो हिंदी जो है संस्कृत से ही मिलकर आकर जो है हिंदी भाषा बनी है। तो हम जो है आज की क्लास में आपको भाषा, भाषा के प्रकार और उसके भाषा कितने प्रकार की हो सकती है और भाषा कितने रूप में बोली जाती है, लिखित और मौखिक दोनों आपको बताया। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे, आगे की क्लास नेक्स्ट टाइम होगी। थैंक यू।